हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता, बीपीएससी टायर का एग्ज़ाम आनी 19 जुलाई से तो स्टार्ट ही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हम आप लोग से डिस्कस करने वाले करंट अफेयर, जिसमें इससे पहले हम 321 तक करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं जो बिहार से रिलेटेड है। आज हम आप लोग से डिस्कस करें 322। अब इस तरह से आज कंप्लीट हो जाएगा बिहार करंट अफेयर, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 322 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 322 कहता है कि मार्च 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा बिहार, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 323 कहता है कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी सुमन कुमारी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 324 कहता है कि नई दिल्ली में आयोजित 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य ने श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिहार जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 325 कहता है जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? तो याद रखिएगा वो मुजफ्फरपुर में। तो राइट आंसर आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा आपका मुजफ्फरपुर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 326 कहता है बिहार लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले के खिजरसराय प्रखंड में गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 327 कहता है बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, पटना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 328 कहता है बिहार के कितने जिलों में 7 निश्चय योजना के तहत विद्युत सौदा गृह का निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 35 जिलों में, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 329 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बिहार, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 330 कहता है बिहार के शेखपुरा जिले के किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, गायत्री कुमारी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 331 कहता है बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पटना, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 332 कहता है कि जूनियर 2023 में बिहार के किस जिला में बथनाहा से नेपाल के विराट के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताएं तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अररिया, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 333 कहता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मौसम बिहार, याद रखिएगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 334 कहता है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आयोजित श्रम L20 को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? आपको बताने यहाँ पर से कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर 3 स्टेटमेंट आपको दे रखा है, ठीक है। पहला कहता है कि 22 से 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया था, ये सही है। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया, तो भी सही है। उसके बाद G20 सम्मेलन का थीम वसुधैव कुटुंबकम रखा गया, तो भी सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 335 कहता है कि बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जेस 2023 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अम्रपानु सोनू झा, याद रखिएगा। चलिए,
ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 336 कहता है बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पटना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 337 कहता है कि बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही बताना है? तो पहला कह रहा है कि बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि गजेंद्र कुमार ने शॉर्ट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 338 कहता है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया की सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर याद रखिएगा पूर्वी चंपारण। क्या? पूर्वी चंपारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 339 कहता है बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा पटना, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 340 कहता है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? आपको बताने इसमें कौन सा कथन आपका सही है। पहला कहता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए, तो ये भी आपका सही है। दूसरा कहता है सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को मिला है, तो प्रथम पुरस्कार जो कर्नाटक को नहीं मिला है बल्कि मध्य प्रदेश को मिला है, तो दूसरा आपका गलत हो गया, पहला सही है। तीसरा चौथा आपका सही है, यानी 1 3 4, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 341 कहता हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मंत्री भागवत झा आज़ाद की पुस्तक मृत्युंजय का लोकार्पण किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नीतीश कुमार, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 342 बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा लखीसराय, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 343 कहता हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए जाते हैं? तो वो आपका ए हो जाएगा, यानी गंडक नदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 344 कहता है स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरा जवाबदेही नामक अभियान चलाया गया है? तो ये पटना, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 345 कहता है उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा रोइंग, याद रखिए रोइंग, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 346 कहता है बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा पटना नगर निगम, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 347 कहता है बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा वैशाली, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 348 कहता है कि बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी द्वारा किया गया? तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा पटना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 349 कहता है बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोल कीपर के रूप में किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा खुशी कुमारी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 350। बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपये की स्वीकृति दी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 50 करोड़, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 351। कहता है कि 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो याद रखिए दरभंगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 352 कहता है बिहार के भोजपुर जिले के किस आईपीएस अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रवि सिन्हा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 353। कहता है इंडियन इंटरनेशनल ट्रेवल्स मार्ट 2023 द्वारा किस राज्य को प्रतिष्ठित रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? तो अपना बिहार नहीं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 354। कहता है बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के किस कुल सचिव को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा डॉक्टर घनश्याम राय, जिसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 355। चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य का चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मोनिका दास, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 356। कहता है बिहार के महू आवा पंचायत के मुखिया संजीव भूषण को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। महू आवा पंचायत राज्य के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताएं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सीतामढ़ी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 357। कहता है बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मुजफ्फरपुर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 358 कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार से कितने छात्रों को चयन किया गया? तो यहाँ पर याद रखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा 45, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 359 कहता है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना गया है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए और सी दोनों हो जाए, नालंदा विश्वविद्यालय, उसके बाद पटना विश्वविद्यालय, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 360 कहता है बिहार के जमुई जिले के अंजलि कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जेवलिन थ्रो, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 361 कहता है कि बिहार राज्य के नदी में जलीय जीवों की नगण्य होती संख्या में सुधार के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रिवर हैचिंग योजना, याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 362। बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब लागू किया गया है? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा है 1 अप्रैल 2023, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 363 कहता है बिहार राज्य के खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में पुलेला गोपी चंद्र के मार्गदर्शन में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई? तो राइट आंसर आपका है भागलपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 364 कहता है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य, ये बताना है। तो पहला कहता है कि इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला है, तो ये आपका सही बात है। दूसरा कहता है कि इसमें बिहार 16वां स्थान पर था, तो ये भी सही है, यानी राइट आंसर आपका 1 और 2 दोनों है, तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 365 कहता है किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुल अधिपति नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अरविंद
पनगड़िया इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न 366 कहता है बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी पश्चिमा नहीं यानी पश्चिम चंपारण होगा, सॉरी यानी पश्चिम चंपारण जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 367 कहता है बिहार राज्य जलाशय मत्स्य नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मुंगेर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 368 कहता है दक्षिण कोरिया में अप्रैल 2023 में संपन्न फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा कैसर कुमार जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 369 कहता है बिहार की किस नदी पर देश का सबसे लंबा यानी 22.76 किलोमीटर एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर आपका भी हो जाएगा गंगा नदी जो है इसके सही आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 370 कहता है बिहार की किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा जल जीवन हरियाली अभियान इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 71 कहता है बिहार के सहरसा जिले के किस पर्वतारोही ने 36 घंटे में अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा लक्ष्मी झा। याद रखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 72 कहता है बिहार के किस जिले में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा शामिल हुई हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बेगूसराय जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 373 कहता है 373 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पटना के एक पंचायत के मुखिया बबीता कुमारी को नायिका 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा महिला एवं बाल विकास निगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 374 कहता है बिहार के किस जिले में सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई जहां आधुनिक तकनीकी पर फूलों की खेती की जाएगी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा नालंदा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 375 कहता है बिहार के किस जिले में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जुब्बा साहनी के प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा पटना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 376 कहता है बिहार का सबसे बड़ा तथा पटना के बाद दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जा रहा था? अररिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 377 कहता है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भागलपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 378 कहता है मार्च 2023 में बांग्लादेश में आयोजित साफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2023 में 23 के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय टीम में किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से एक से अधिक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 379 कहता है कि बिहार और झारखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी के रूप में कितनी राशि तय की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 228 रुपये जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 431 कहता है कर्पूरी ठाकुर जिनकी 100वीं जयंती मनाई गई
वे राज्य में कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 2 बार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 432 कहता है बिहार के कितने व्यक्तियों को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 5 व्यक्ति जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 433 कहता है बिहार पर्यटन विभाग ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 13 जनवरी 2024 के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोड शो किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 434 कहता है बिहार की बेटी लावण्या सिंह को झारखंड में निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, वह सूबे के किस जिले के निवासी हैं? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा सारण, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 435 राज्य के कितने संस्कृतीय स्कूलों और मदरसों को बेहतर पढ़ाई और परिणाम के आधार पर मॉडल घोषित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 50 संस्कृत स्कूल और 50 मदरसा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 436 कहता है बिहार में अपराध की जड़ पर चोट करने के लिए मिशन सुरक्षा के तहत राज्य के कितने जिलों में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की गई है? किया जाएगा, बताना कि कितना किया जाएगा। तो याद रखिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जिसमें 38 जिला यानी 38 जिला में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये हो गया आपका 38 जिला। ठीक है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 437 कहता है विश्व की सबसे बड़ी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा राज्य के किस शहर में लगाए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पटना में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 438 कहता है कि मतदाता लिंगानुपात में बिहार राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा गोपालगंज, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 440 कहता है कि बिहार सरकार राज्य के किस जिले में पीरपैंती में 2000 मेगावाट का बिजली बनाने की घोषणा की गई है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा भागलपुर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 441 कहता है पद्म पुरस्कार 2024 के तहत बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 7 व्यक्ति, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 442 कहता है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किस संस्थान के सहयोग से आपदा की जानकारी के लिए एक उपकरण नीतीश विकसित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा IIT पटना, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 443 कहता है जूनियर नेशनल सॉफ्ट बॉल आयोजन 21 से 25 फरवरी 2024 तक बिहार के किस शहर में हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी, पटना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 444 का था अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में रेलवे के विकास के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 10,032 करोड़, जो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 445 कहता है राज्य के किस विश्वविद्यालय में ललित नारायण मिश्र तथा कर्पूरी ठाकुर के नाम पर 2 अलग अलग चैम्बर स्थापित किए जाएंगे? यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 446 कहता है राष्ट्रीय स्कूल शतरंग प्रतियोगिता का आयोजन राज्य के किस जिले में संपन्न हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा पटना में, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 447 कहता है सूबे के दियारा क्षेत्र में अपराधियों, माफिया और तस्करों के आतंक को समाप्त करने के लिए कितने स्पेशल पुलिस कैंप स्थापित किए जाएंगे? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 50, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 448 कहता है सौर ऊर्जा से संचालित राज्य के
कितने जिलों में नए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 12 जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 449 कहता है कि बिहार व दक्षिण एशियाई देशों का पक्षियों के संरक्षण के लिए साझा कार्यक्रम बनाने के लिए राज्य के किस जिले में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन संपन्न हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पटना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 450 कहता है राज्य के कितने शहरों में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 5 शहर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 451 कहता है केंद्र सरकार की योजना स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत चुने गए 57 पर्यटन स्थलों में बिहार के कितने पर्यटन स्थल शामिल है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 2 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 452 बिहार की किस महिला डॉक्टर को यूथ आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डॉक्टर शशि बाला को राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 453 कहता है बिहार के किस व्यक्ति को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आनंद कुमार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 454 कहता है भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को जल मार्ग 58 घोषित किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कोसी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 455 कहता है कि 5 दिवसीय नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप का आयोजन राज्य में कहाँ हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पटना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 456 कहता है बिहार सरकार की किस व्यवस्था ने मॉडल को पूरे देश में शुरू किया जाएगा? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मौसम पूर्ण अनुमान मॉडल इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 कहता है कि राज्य में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण प्रदर्शनी यानी एग्रो बिहार 2024 का आयोजन राज्य के किस जिले में हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 458 कहता है राज्य के कितने जिलों में कपड़ा मंत्रालय अर्बन हाट खोलेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, 6 जिला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 459 कहता है बिहार में घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस देश की सहायता से स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 460 कहता है कि मुंबई में आयोजित आउट ब्राउन टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन का पुरस्कार किस प्रदेश को मिला है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिहार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 461 कहता है फरवरी 2024 में आयोजित 12वीं नेशनल स्कूल चेस चैंपियनशिप के अंडर 13 में बिहार का कौन सा खिलाड़ी विजेता बना है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, रेयान मोहम्मद जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 462 कहता है साहित्यकार पद्मश्री उषा किरण खान का फरवरी 2024 में निधन हो गया, उनका जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, दरभंगा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 463 कहता है बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, नंद किशोर यादव इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 464 कहता है केला उत्पादन बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन तो यहाँ पर डी दे रखा है, लेकिन मेरे इस क्वेश्चन में डाउट है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मधुबनी दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 465 कहता है भारत के किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पेइंग गेस्ट हब बनाए जाएंगे? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बिहार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 466। कहता है बागवानी महोत्सव का आयोजन राज्य के किस जिले में हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा पटना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 467 कहता है बिहार के किस संस्थान के छात्राओं ने बेकार जूट फैब्रिक से डिजाइनर कपड़े समेत अन्य उत्पादन बनाए हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पटना वीमेंस कॉलेज की छात्राओं ने, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 468 कहता है चतुर्थ कृषि रोड मैप में राज्य के किस जिले में जर्दालू आम के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना प्रस्तावित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा भागलपुर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 469 कहता है बिहार के किस जिले में कचरे से ट्रॉली बैग बनाने की यूनिट स्थापित की जा रही है? तो इसका सही आंसर आपका याद रखिए भागलपुर में। कहाँ? तो भागलपुर में। ठीक है, चलिए ये रहा इसका ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर भागलपुर ऑप्शन आपका पहला दिख रहा है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 470 का था बिहार के किस व्यक्ति को 2024 के पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बीरबल झा को, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 471 कहता है बिहार में पहली बार आयोजित होने वाली 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार ने कितने पदक जीता है? तो याद रखिए 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे ये आप कहोगे 471 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 472। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 472 कहता है कि NIT पटना और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स बिहार के संयुक्त तत्वावधान में राज्य में कहाँ जलवायु परिवर्तन, सांस्कृतिक विरासत और संधारणीय प्रवास विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पटना, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 473 कहता है 26 से 29 फरवरी 2024 तक नए दिल्ली के भारत मंडपम और यशोभूमि में केंद्र सरकार ने वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत टेक्स 2024 में बिहार के किस संस्थान को 160 छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा निफ्ट, याद रखिएगा निफ्ट, जो यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 474 कहता है बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्य सरकार अपने संसाधन से करीब 58 लाख परिवारों को कितना स्वास्थ्य बीमा देगी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 5 लाख, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 475 बिहार के साथ साथ देश का पहला नगर निगम कौन है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तर्ज पर ड्रामा स्कूल खोलने जा रहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पटना नगर निगम, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 476 कहता है गरीबी उन्मूलन के लिए चल रही बिहार राज्य की किस योजना को दक्षिण अफ्रीका द्वारा अपनाया जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जीविका दीदी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 477 कहता है महाराष्ट्र के पुणे में 13 से 17 फरवरी 2024 तक आयोजित 44वें नेशनल मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका अंजू कुमारी हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 478 कहता है 19वें नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स मीट जिसका आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में 16 से 18 फरवरी 2024 तक हुआ, बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दिव्यांश कुमार राज, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 479 कहता है 21 फरवरी 2024 को बिहार विधानसभा का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा नरेंद्र नारायण यादव, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 480 कहता है सूबे के कितने निकायों के आयोजना क्षेत्र में
नक्शा पास कराना अनिवार्य कर दिया गया है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 30 निकायों में राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 481 कहता है डेस्टिनेशन बिहार एक्सपो 2024 का आयोजन राज्य में कहाँ हो रहा है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 482 कहता है राज्य में जल प्रबंधन योजनाओं के लिए विश्व बैंक कितना मदद कर रहा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3090 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 483 कहता है कि 23 फरवरी 2024 को इंग्लैंड के विरुद्ध रांची टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले आकाशदीप का संबंध किस राज्य के किस जिले से है, तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा सासाराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 484 कहता है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने प्रखंड में स्विमिंग पूल बनाने जाएंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सभी प्रखंड में, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 485 कहता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4325 करोड़ की लागत से बेर्रा बैराज बनाने की घोषणा की है। बेर्रा बैराज जो है राज्य के किस जिले में है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 486 कहता है कि सहकारिता विभाग राज्य के कितने प्रखंडों में ग्रामीण मंडी का निर्माण करेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 25 प्रखंड में, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 87 कहता है बिहार के किस शहर में आईटी टावर का निर्माण होगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पटना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 488 कहता है कि वर्तमान में बिहार की कितनी जनसंख्या पर एक थाना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1 लाख जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 489 कहता है बिहार में किसानों को सुविधा हेतु कहाँ कॉल सेंटर खुलेगा, तो ये पटना हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 490 कहता है कि राज्य के किस शहर में नेशनल बालिका सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 31 मार्च से 3 अप्रैल 2024 तक होगा, तो यहाँ पर सही आंसर आपका पटना हो जाएगा। ठीक है, यानी पटना इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 451 कहता है बिहार के किस शहर में 16 से 19 मार्च 2024 तक नेशनल बालक सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, मोतीहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 492 कहता है प्रधान मोदी ने 26 फरवरी 2024 को राज्य के कितने रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का शुभारंभ किए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 493 नई दिल्ली के भारत मंडपम में एपीकॉन्ग 2024 के तहत हो रहे कार्यक्रम में बिहार के किस डॉक्टर को फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, डॉक्टर प्रेम शंकर पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 494 कहता है वर्ष 2024, 2022 और 2023 के लिए राज्य के कितने कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए हुआ, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 9 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 495 कहता है कि मोबाइल पार्सल वैन सेवा की शुरुआत राज्य के किस शहर में हो रही है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 496 कहता है बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं के समग्र विकास पर कितना धन खर्च किया जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 39,000 करोड़ जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 497 कहता है कि 28 फरवरी 2024 को राज्य के वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 100 शहर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 498 कहता है
खेलो इंडिया जूनियर व सब जूनियर वीमेंस खो खो लीग का आयोजन 19 से 21 मार्च 2024 तक राज्य के किस जिले में होगा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लखीसराय जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 499 कहता है, पुस्तक लोकतंत्र के पहरुआ का विमोचन 2 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वरिष्ठ नारायण सिंह द्वारा लिखे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 500 कहता है, पुस्तक नीम का शहद किसके द्वारा लिखी गई जिसका विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 मार्च 2024 को किया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, देवेश चंद्र ठाकुर इसका राइट आंसर आपका, सॉरी ए नहीं होगा, यहाँ पर बी होगा, डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद जो है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 501 कहता है कि 79वां बिहार IMA कॉन्फ्रेंस का आयोजन राज्य के किस जिले में 1 मार्च 2024 को हुआ? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, गया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 502 कहता है, टूरिज्म सर्वे और अवार्ड 2023 में टूरिज्म के क्षेत्र में राज्य को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 503 कहता है, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना 2 के तहत राज्य सरकार कितने किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देगी? बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा 4.8 लाख किसानों को। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 504 कहता है, राष्ट्रीय सीनियर थ्रो बॉल प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 16 मार्च 2024 तक राज्य के किस जिले में हुआ? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आरा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपको 505 कहता है, बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आमिर सुबहानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 506 कहता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 मार्च 2024 को कहाँ बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर आपका भी पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 507 कहता है, बिहार के किस लाल ने कान के पर्दे की मरम्मत की नई तकनीकी को खोजा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डॉक्टर शिव वेश आनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 508 का था, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक अध्यक्ष के अनुसार भारत में जलवायु परिवर्तन के 50 संवेदनशील जिलों में बिहार के कितने जिले शामिल हैं? तो राइट आंसर आपके यहाँ पर भी हो जाएगा, 14 जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 509 कहता है कि लंदन के साइंस म्यूजियम की तर्ज पर बिहार के किस शहर में साइंस सिटी बनाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, पटना में इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 510 कहता है, बिहार के किस कलाकार को प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च 2024 को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मैथिली ठाकुर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 511 कहता है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 बिहार की किस महिला साहित्यकार को देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, मेनका मल्लिक को राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 512 का था, देश का पहला चावल साइलो गोदाम बिहार के किस जिले में बना है? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बक्सर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 513 कहता है कि नेशनल गेम्स कुश्ती स्पर्धा में बिहार के किस बेटी को कांस्य पदक मिला है? तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, अनु गुप्ता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 514 कहता है बिहार का कौन सा अभयारण्य अब राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य हो गया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 515 कहता है पद्मश्री कपिल देव प्रसाद जिनका निधन 13 मार्च 2024 को हुआ, वे किस कला से जुड़े हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बावन बुट्टी कला इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 516 कहता है वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार बजट का आकार आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 27,78,725.7.2 करोड़ रुपया राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपको 517 कहता है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 यानी 20 से 25 के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न विभागों के अंदर कितना धन आवंटित किया गया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 5,040 करोड़ राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 518 कहता है वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2.98% राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 419 कहता है वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितना धन प्राप्त होने का अनुमान है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 520 कहता है वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिए 53,048 जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 521 कहता है वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट में सर्वाधिक धन किस क्षेत्र में आवंटित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, शिक्षा विभागों में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 522 कहता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट में कृषि क्षेत्र को कितना धन आवंटित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 3698 करोड़ जो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 523 कहता है बिहार बजट 2024-25 विधानसभा में किसके द्वारा पेश किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 524 कहता है वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितना धन प्राप्त करने का अनुमान है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 54,300 करोड़ राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 525 कहता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 किसके द्वारा विधानसभा में पेश किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 526 कहता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में कुल कितने अध्याय हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में कुल कितने अध्याय हैं। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 14 अध्याय राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 527 कहता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य व्यय के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं पर कितना प्रतिशत व्यय यानी खर्च किया गया। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 48% जो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 528 कहता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य सरकार का वर्ष 2022-23 में प्राथमिक घाटा कितना था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 29,640 करोड़ रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बिहार करंट अफेयर में आप लोग के साथ हम 528
करंट अफेयर डिस्कस किया। और आप लोगों को पता है कि यहाँ से बिहार से क्वेश्चन आपको फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। इस तरह से इसमें 4 सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। 4 सेट कुल मिलाकर 500 क्वेश्चन आप लोगों के साथ हमने 500 प्लस डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग चारों सेट देख लीजिएगा और आप लोग को, ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 528 क्वेश्चन करंट अफेयर्स जो बिहार से रिलेटेड आप लोग के साथ डिस्कस किया और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत पसंद आएगा। इस तरह से ये 4 सेट में ये कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और आप लोग को पता है कि करंट अफेयर में 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। अब 15 से 20 में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको 6 से 7 क्वेश्चन से बिहार से आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है दोस्त। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।